हेलो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए होगी और ये आपके ईयर 2021 की रीडिंग है। आज मैं रीडिंग जो है वो स्मॉल पार्ट्स में करूँगी। सबसे पहले सिंगल लोगों के लिए कार्ड्स देखूँगी, उसके बाद मैं जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड्स देखूँगी, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर रीडिंग करने से आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि किसके लिए क्या कहा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग कार्ड सीखूंगी। आज सबसे पहले मैं सिंगल लोगों के लिए रीडिंग चेक करेंगे। आप लोगों का टाइम वेस्ट किया है, आप लोग अपने माइंड को खाली रखिए हर किस्म के ख्यालात से, ताकि आपकी रीडिंग्स प्रॉपर आ सके। सिंगल लोगों के लिए 2021 के जनवरी के मिड से ही पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जनवरी के मिड में उनको कोई ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनसे उनका रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में बन सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि जनवरी में ही उनको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन अगर जनवरी में नहीं मिलती कोई स्टेबल कमिटमेंट तो फिर उनका जो है कमिटमेंट जो है ना वो उनको जून में मिलेगी। लेकिन जो पर्सन है जिनसे कमिटमेंट मिल सकती है वो पर्सन उनको जनवरी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 2021 जो है वो स्टार्ट से ही उनके लिए अच्छा ईयर है, ठीक है। तो जितने भी लोग जिस भी कन्फ्यूजन में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में थे, तो उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स शो हो रही हैं इस ईयर के स्टार्ट से ही, ठीक है। और अगर वर्क के हवाले से भी अगर आप देखें तो जॉब वगैरह भी कोई न्यू मिल सकती है, लेकिन लव लाइफ में तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री शो हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज है इनके लिए। अब मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी रीडिंग्स देखूंगी। हाँ, ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में अभी हैं इस वक्त उन्होंने काफ़ी टफ टाइम देखा है। 2021 का लास्ट भी मंथ जो है वो उनके लिए काफ़ी टफ रहा है। लास्ट वीक्स भी जो है वो काफ़ी टफ उन्होंने देखे, लेकिन अब जनवरी के स्टार्ट से बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और हो सकता है कि कोई अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आ जाए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स है। बट न्यू बिगिनिंग्स के साथ साथ आप लोगों की लव लाइफ में इस तरह शो हो रहा है कि जैसे या तो ये कोई अगर न्यू पर्सन है तो इनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन आपको फील होगा इनसे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत अरसों से बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा फील होगा आपको। या तो अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है तो फिर ये आपके पास्ट से ही कोई पर्सन है, ठीक है। कोई पास्ट में कोई ऐसे पर्सन होंगे, हो सकते हैं जिनसे अब आपकी बात ना हो, लेकिन पहले कभी बात रही हो उनसे, तो वो हैं जो वापसी आएंगे आपके पास और आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, और वो आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट भी दे देंगे जनवरी में ही, ठीक है। और अगर पास्ट से पर्सन नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोई न्यू बिगिनिंग्स हैं, कोई न्यू पर्सन है जो आपको जनवरी में मिलने वाले हैं। लेकिन इनसे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होगा। लेकिन इनके साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन भी जो हो रहा है, यानी आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। लव करते होंगे, अगर पास्ट से नहीं है तो उसका मतलब कि कोई न्यू पर्सन है तो वो लव करते होंगे, लेकिन अगर पास्ट से हैं तो वो करते ही हैं, ठीक है। कुछ और जिनकी पास्ट से पर्सन दोबारा आ रहे हैं और कमिटमेंट मिल रही है, उनका इस तरह जो हो रहा है जैसे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था आप लोगों के दरमियान, और कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें कुछ समझ नहीं आया कि ये इतना जल्दी सब कुछ ख़राब कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे आप लोगों ने ऐसा लगता है जैसे बात होना बिल्कुल बंद हो गई हो आप लोगों के दरमियान, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आया कि ये मतलब बहुत छोटी मोटी बात पर किसी पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, शायद कुछ बड़ा मसला नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि अब ख़त्म आप लोगों का ना, सब ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई क्लैरिटी है जो कि आपके पास्ट पर्सन जो है वो आपको देंगे जनवरी के मंथ में देंगे। और ऐसा भी लगता है कि जो जैसे अगर आप लोग अगर रिलेशनशिप में है तो ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो वो आपसे बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं या फिर वो किसी दूसरे कंट्री से हैं या आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं। और
कनेक्शन भी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी टाइम से आप उनसे कनेक्ट नहीं हैं, ठीक है, मतलब मैसेज कॉल कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है उनसे, बात भी ख़त्म हो चुकी है। बट अभी इस तरह शो हो रहा है कि 2021 के जो स्टार्टिंग वीक्स है ना, उसमें ही आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। तो अगर कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं 2021 के जनवरी के मिड तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वैसे कि आपको जनवरी में कोई सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाला है, कोई न्यू कमिटमेंट मिलेगा, सॉलिड कमिटमेंट, और न्यू बिगिनिंग्स शो हो रही हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स देखिए, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि न्यू बिगिनिंग्स हैं तो कोई न्यू पर्सन से ही न्यू बिगिनिंग्स हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो ओल्ड पर्सन हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मतलब सब ताल्लुक आपका ख़राब हो चुका है, रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स हो जाती हैं। हमें समझ ही नहीं आता, मतलब हम समझ रहे होते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स जो है वो न्यू पर्सन है, बट नॉट। इस तरह भी होता है कि जो आपके पास्ट पर्सन है वही दोबारा इस तरह से कांटेक्ट उनसे होता है कि इस तरह लगता है बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप की वाली फीलिंग्स आती हैं। ऐसा लगता है सब कुछ नया हो गया है, जो आपका सब खराब हो चुका होता है, जितनी फाइट्स हो चुकी होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके होते हैं, उन सब के बाद ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है। तो देखिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में अभी हैं या थे लास्ट वीक्स में, तो उसमें आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा लव नज़र आ रहा है, और 2021 में भी बहुत ही ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है उनकी तरफ से। तो 2021 बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए। जून तक जो है वो बहुत अच्छा ईयर है आपका। उसके बाद जो है, जून के बाद छोटे मोटे आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपके पार्टनर के साथ। बट एक प्रॉब्लम है कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लिया है अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा ही अटैच कर लिया है स्कॉर्पियो वालों ने। स्कॉर्पियो वाले तो वैसे ही जब भी लव करते हैं ना, तो वो इंटेंस उनका लव होता है, वो बस डीपली लव करते हैं। जब लव करते हैं तो बस वो डीपली लव में होते हैं, वो चीट नहीं करते लोगों को, बट वो डीपली लव में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, सामने वालों को बहुत ही ज़्यादा डीपली लव करते हैं। तो इसलिए जब अगर कोई उनको चीट करे तो उनको पेन भी बहुत होता है। यही आपकी रीडिंग्स में शो हो रहा है कि जून के बाद जो है इस तरह जो रहा है, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर लिया है, अटैच कर लिया अपने आप को उन पर्सन से। तो अब आप इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि आप उनको खोने से डर रहे हैं। डर आपकी रीडिंग्स में शो हो रहा है, और वो डर इसी चीज़ का, आप उनको खोने से डरते हैं। आपको आपके साथ मतलब अच्छा रिलेशनशिप तो है, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप खो ना दें, क्योंकि जब हम कोई कीमती चीज़ हमारे पास होती है तो हमें ऐसा लगता है डर कि हम उसको खो ना दें। आपको ऐसा डर शो हो रहा है कि कहीं आप उनको खो ना दें, आपको ऐसा डर है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। 2021 भी आपका बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपना कनेक्शन में जो आपने अपने आप को उनसे अटैच किया हुआ है ना, वो थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आपको आपकी रीडिंग में कुछ बुरा आया हो, बट आपको इतना ज़्यादा किसी से अटैच होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कुछ फिर थोड़ा बहुत भी, कोई छोटी बहुत भी बात होती है ना, तो फिर वो आपको बहुत फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और आपको बहुत पेन होगा इस सिचुएशन में। इसलिए आपको बैलेंस रखिए अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। आपके पार्टनर की इमोशंस जो है वो इस वक्त शो हो रहे हैं कि जैसे वो सैड हैं बहुत, और ना बहुत ज़्यादा सैड और कुछ डिप्रेस शो हो रहे हैं। उनको कुछ समझ जैसे नहीं आ रहा उनको कि क्या उनको करना है, लेकिन जनवरी के मिड तक ना उनको समझ में आ जाएगा, वो एक डिसीजन ले लेंगे कि उनको क्या करना है। उनको समझ आ जाएगा कि उनको आपको खोना नहीं है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे खुद ही, क्योंकि उनको समझ में आ रही है ये बात कि वो कहीं आपको खो ना दे। उनको भी ये डर था, लेकिन वो जो है ना अभी इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कुछ उनका माइंड में सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। तो वो जनवरी के मिड तक आप लोगों के लिए डिसीजन लेंगे और आप लोगों को कोई प्रपोजल देंगे, या तो आपके पार्टनर की तरफ से ही ये प्रपोजल है। डेफिनेटली इसी तरह लग रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और इस तरह लग रहा है जैसे पास्ट से ही इस तरह है कि बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है ना। तो अगर न्यू बिगिनिंग्स होंगी, तो न्यू बिगिनिंग्स तो उन लोगों के लिए होंगी जिनका पूरी तरह से मतलब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कोई कुछ नहीं है उनका, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है। लेकिन जिनके अभी भी इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, यानी कभी बात होती है कभी नहीं होती, उनके लिए मुझे इसी तरह लगता है कि उनके पास्ट पर्सन से ही है ये, जो उनको स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाला है, पास्ट पर्सन से ही मिलेगा। और ज़्यादातर चांसेस पास्ट पर्सन से ही मिलने के हैं, कमिटमेंट मिलने के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब मैं आपको मनी वाइज बता देती हूँ ऑल ओवर के स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2021 ईयर मनी वाइज कैसा रहेगा। तो हम मनी के लिए कार्ड देख लेते हैं। आप लोग एक सेकंड वेट कीजिए, अपने माइंड को खाली रखिए।
देखिए स्कॉर्पियोस, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा कि 2021 में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है, हर चीज़ में पॉजिटिव चेंज शो हो रहे हैं। मनी वाइज भी वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, बहुत बेहतरीन कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। मनी वाइज बहुत ही बेहतरीन आपका टाइम रहने वाला है। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी है मनी वाइज। तो आपका उसके बाद जो है ना, आपका बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। या आप कार ख़रीद सकते हैं और घर ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। और ऐसा लग रहा है पैसा बस आपकी तरफ ही आ रहा है, हर तरह से आपकी तरफ पैसा आ रहा है आपको। आप कुछ इस तरह क्रिएटिव माइंड हुए हैं, आप कुछ इस तरह करने वाले हैं, या तो आप खुद ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन आपकी तरफ पैसे शो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इस रीडिंग से तो ये शो हो रहा है कि बहुत अच्छी आपके लिए टाइम है 2021 का, जिसमें मनी वाइज भी बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। हेल्थ वाइज 2021 की स्टार्ट में तो अच्छा ही शो हो रहा है। और मैं वीकली रीडिंग पोस्ट करती रहूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन देखिए स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए 2021 बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। तो जो बैड आपके माइंड में और हार्ट में आपका बहुत पेनफुल टाइम रहा, जो बैड टाइम रहा आपका पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए, उसको आप बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि अब जो 2021 स्टार्ट होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी टेंशन्स ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे सेल्फ लव भी नज़र आ रहा है। आप लोगों ने अपने आप को लव जो है ना, वो उस लेवल पे नहीं किया, खुद से प्यार नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन 2021 के स्टार्ट में ऐसा हो रहा है कि आप खुद को भी वैल्यू कर रहे हैं, अपनी भी वैल्यू रखिए। क्योंकि जब अगर आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करेगा। आपको खुद अपनी वैल्यू बनानी है ना। तो 2021 के स्टार्ट में इसी तरह लग रहा है कि आप खुद भी सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव है आपने, और क्रिएटिव में बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट करने का शौक़ है आपको, और आपने अपने आप को उसमें लगा दिया, लगन से लगे हुए। और अगर स्टूडेंट वाइज देखें, पढ़ाई के हवाले से देखें, आप लोगों की स्टडीज़ के हवाले से देखें, तो उसमें भी अच्छे कार्ड है। ऐसा लगता है आप लोग कोई बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ इस तरह का करने वाले हैं आपकी, या तो रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आने वाले हैं कि आपकी फैमिली भी उससे हैप्पी नज़र आती है, आप भी हैप्पी नज़र आते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस एंड जॉय बहुत ज़्यादा है 2021 में आप लोगों के लिए। सब कुछ ऐसा लगता है पॉजिटिव होने वाला है। जो मैंने लास्ट वीक आपको दिसंबर के लास्ट वीक में बताया था कि कुछ चेंज आने वाला है, तो वो चेंज मुझे यही लगता है कि वो सब कुछ आपकी लाइफ में जो है ना, वो पॉजिटिव होने वाला है। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और जितनी भी अभी आपका टाइम, इतना आपने टफ टाइम गुजारा, वो अब आपका एंड होने वाला है। आप लोगों की ये थी आज की रीडिंग। इसके बाद मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ की कलेक्टिव रीडिंग चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इससे पहले हम जो है वो, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पर ही सिर्फ टैरो कार्ड देखती हूँ। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है। तो मुझे आप लोगों से कमेंट्स चाहिए थे कि आप लोग जिस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, या जिस स्टार साइन के लिए रीडिंग चाहते हैं, तो मैं उस तरह से रीडिंग्स पोस्ट करूँ, अपलोड करूँ, आप लोग ताकि देख सकें। ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोगों की ये आज की रीडिंग थी। ओके, आप लोगों को अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।